हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एसपीडी करंट अफेयर्स के अंतर्गत 1 दिसंबर से 31 दिसंबर के सभी करंट अफेयर्स को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, 1 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया गया? याद रखेंगे, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया गया था। अब अगला प्रश्न है, 1 दिसंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने प्रसून जोशी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो किस राज्य सरकार ने? इसका उत्तर है उत्तराखंड ने। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2022 को जारी ग्लोबल प्राइम सिटीज इंडेक्स में मुंबई कौन से स्थान पर रहा? तो याद रखेंगे, ग्लोबल प्राइम सिटीज इंडेक्स में मुंबई जो है 22वें स्थान पर रहा है। कौन से स्थान पर? 22वें स्थान पर। अगला प्रश्न है, 1 दिसंबर 2022 को अमेरिका में द एमिसरी ऑफ पीस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया? तो इसका उत्तर है श्री श्री रविशंकर को। किसे? श्री श्री रविशंकर को। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, 1 दिसंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम अम्लान शुरू किया है? तो किस राज्य सरकार ने? तो इसका उत्तर है उड़ीसा राज्य सरकार ने। किसने? उड़ीसा ने। अगला प्रश्न है, 1 दिसंबर 2022 को सुदर्शन प्रहार अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका उत्तर है राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में। अगला प्रश्न है, 1 दिसंबर को किस राज्य ने अपना 60वां स्थापना दिवस मनाया है? तो किस राज्य सरकार ने? तो इसका उत्तर है नागालैंड ने। किस राज्य ने? नागालैंड ने। अगला प्रश्न है 2 दिसंबर से। तो 2 दिसंबर का पहला प्रश्न है, 2 दिसंबर को 23वां हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ में शुरू हुआ? तो इसका उत्तर है नागालैंड में। कहाँ? नागालैंड में। अगला प्रश्न है, 2 दिसंबर 2022 को किस देश की नौसेना ने क्रूज मिसाइल के खिलाफ लंबी दूरी की इंटरसेप्टर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो किस देश की सेना ने? तो इसका उत्तर है इजराइल। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, 2 दिसंबर 2022 को अग्नि वॉरियर अभ्यास का 12वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? तो इसका उत्तर है महाराष्ट्र में। कहाँ? महाराष्ट्र में। अब अगला प्रश्न है, 2 दिसंबर 2022 को पहली बार जनजातीय शीतकालीन महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका उत्तर है जम्मू कश्मीर में। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है, 2 दिसंबर 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पॉट योजना शुरू की है? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने? तो इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। अब है 3 दिसंबर से प्रश्न। तो आइए चलते हैं 3 दिसंबर के सभी प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, 3 दिसंबर 2022 को हिंसा के जोखिम वाले देशों की सूची में कौन शीर्ष पर है? तो इसका उत्तर है पाकिस्तान। कौन? पाकिस्तान। अगला प्रश्न है, 3 दिसंबर 2022 को राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका उत्तर है राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष राजीव लक्ष्मण करंदीकर बने हैं। कौन? राजीव लक्ष्मण करंदीकर। अब अगला प्रश्न है, 3 दिसंबर 2022 को किस देश ने चंद्रमा अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया है? तो किस देश ने? तो इसका उत्तर है जापान ने। अगला प्रश्न है, 3 दिसंबर 2022 को किसने विजय हजारे ट्रॉफी 2022 जीत ली है? तो किसने? तो इसका उत्तर है सौराष्ट्र ने। किसने? सौराष्ट्र ने महाराष्ट्र को 5 विकेट से हराकर विजय हजारे ट्रॉफी जीत ली है।
अब अगला प्रश्न है 3 दिसंबर 2022 को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो इसका उत्तर है हंसराज गंगाराम अहीर को। किसे? हंसराज गंगाराम अहीर। अब है 4 दिसंबर से प्रश्न। तो 4 दिसंबर का पहला प्रश्न है कि 4 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? याद रखेंगे 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया है। अब अगला प्रश्न है 4 दिसंबर 2022 को किस बैंक ने बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 जीता है? तो किस बैंक ने? तो इसका उत्तर है केनरा बैंक ने। किस बैंक ने? केनरा बैंक ने। अगला प्रश्न है 4 दिसंबर 2022 को राष्ट्रीय जैव विविधता आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो इसका उत्तर है सी अचलेंद्र रेड्डी को। किसे? सी अचलेंद्र रेड्डी को। अब अगला प्रश्न है 4 दिसंबर 2022 को किस कंपनी के सीईओ को भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? तो इसका उत्तर है गूगल के सीईओ को। अब अगला प्रश्न है 4 दिसंबर 2022 को किस राज्य ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक को सख्त बनाने के लिए विधेयक पारित किया है? तो किस राज्य ने? तो इसका उत्तर है उत्तराखंड राज्य ने। अब अगला प्रश्न है 4 दिसंबर 2022 को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पृथ्वी जैसे एक नए ग्रह की खोज की है? तो किस अंतरिक्ष एजेंसी ने? तो इसका उत्तर है नासा ने। किसने? नासा अंतरिक्ष एजेंसी ने। अगला प्रश्न है 4 दिसंबर 2022 को 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में सरबजीत सिंह ने कौन सा पदक जीता? तो याद रखेंगे सरबजीत सिंह ने स्वर्ण पदक जीता है। अब है 5 दिसंबर से प्रश्न। तो 5 दिसंबर का पहला प्रश्न है 5 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो इसका उत्तर है विश्व मृदा दिवस। कौन सा दिवस? विश्व मृदा दिवस। अगला प्रश्न है 5 दिसंबर 2022 को न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका उत्तर है एस.एस. राजामौली ने। किसने? एस.एस. राजामौली ने। अब अगला प्रश्न है 5 दिसंबर 2022 को भारत की अध्यक्षता में पहली G20 शेरपा बैठक किस शहर में आयोजित की गई? तो इसका उत्तर है राजस्थान के उदयपुर में। किस शहर में? राजस्थान के उदयपुर में। अगला प्रश्न है 5 दिसंबर 2022 को वनडे में भारत के लिए सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले छठे बल्लेबाज कौन बने हैं? तो इसका उत्तर है रोहित शर्मा। कौन? रोहित शर्मा। अगला प्रश्न है 5 दिसंबर 2022 के सूचना के अनुसार भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व कहाँ बनेगा? तो इसका उत्तर है लद्दाख में। कहाँ? लद्दाख में। अगला प्रश्न है 5 दिसंबर 2022 को ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसका उत्तर है सिंगापुर। अब अगला प्रश्न है 5 दिसंबर को किस देश में माउंट सेमेरू ज्वालामुखी फटा है? तो किस देश में? तो इसका उत्तर है इंडोनेशिया में। किस देश में? इंडोनेशिया में। अगला प्रश्न है 5 दिसंबर 2022 को अनीस थोपनी ने बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप में अंडर 15 वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो इसका उत्तर है रजत पदक अर्थात सिल्वर मेडल। अब है 6 दिसंबर से प्रश्न। तो 6 दिसंबर का पहला प्रश्न है 6 दिसंबर 2022 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कौन सी जयंती मनाई गई? तो इसका उत्तर है 66वीं जयंती। कौन सी जयंती? 66वीं जयंती। अगला प्रश्न है 6 दिसंबर 2022 को किस आईआईटी ने समुद्र की लहरों से बिजली बनाने के लिए
ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है? तो किस आईआईटी संस्थान ने? तो इसका उत्तर है आईआईटी मद्रास ने। अब अगला प्रश्न है 6 दिसंबर 2022 को अडानी ग्रीन ने कहाँ में तीसरा हाइब्रिड पावर प्लांट शुरू किया है? तो कहाँ? तो इसका उत्तर है जैसलमेर में। कहाँ? जैसलमेर में। अगला प्रश्न है 6 दिसंबर 2022 को भारत का पहला गोल्ड एटीएम कहाँ खोला गया? तो भारत का पहला गोल्ड एटीएम हैदराबाद में खोला गया है। कहाँ? हैदराबाद में। अगला प्रश्न है 6 दिसंबर 2022 को 100 अरब डॉलर की पेंशन प्राप्त करने वाला पहला देश कौन बना? तो इसका उत्तर है भारत। कौन? भारत। अगला प्रश्न है 6 दिसंबर 2022 को कौन फोर्ब्स हीरोज ऑफ फिलेट्रॉफी सूची में शामिल हुआ है? तो कौन शामिल हुआ? तो इसका उत्तर है गौतम अडानी। कौन? गौतम अडानी। अब अगला प्रश्न है 6 दिसंबर 2022 को भारत और किस देश की नौसेना के बीच संगम अभ्यास का 7वां संस्करण गोवा में संपन्न हुआ? तो भारत और किस देश के बीच? तो इसका उत्तर है अमेरिका के बीच संगम अभ्यास संपन्न हुआ है। अगला प्रश्न है 6 दिसंबर 2022 को विश्व बैंक ने 2022-23 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो इसका उत्तर है 6.9%। कितना प्रतिशत? 6.9%। अगला प्रश्न है 6 दिसंबर 2022 को किस मेट्रो ने सफलतापूर्वक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो किस मेट्रो ने? तो इसका उत्तर है नागपुर मेट्रो ने। अगला प्रश्न है 7 दिसंबर से। तो 7 दिसंबर का पहला प्रश्न है 7 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? याद रखेंगे 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया। अब अगला प्रश्न है 7 दिसंबर 2022 की सूचना के अनुसार भारत कहाँ में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन करेगा? तो कहाँ करेगा? तो इसका उत्तर है फिजी में। कहाँ? फिजी में। अगला प्रश्न है 6 दिसंबर 2022 को किन दो देशों ने 51वां मैत्री दिवस मनाया? तो किन दो देशों ने? तो इसका उत्तर है भारत बांग्लादेश ने। किसने? भारत और बांग्लादेश ने 51वां मैत्री दिवस मनाया। अब अगला प्रश्न है 7 दिसंबर 2022 को दिग्गज शटलर सुकांत कदम ने पेरू पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता? तो इसका उत्तर है स्वर्ण पदक। कौन सा पदक? स्वर्ण पदक। अब अगला प्रश्न है 7 दिसंबर 2022 को बीबीसी की 100 प्रतिभाशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया? तो इसका उत्तर है 4। उनके नाम है प्रियंका चोपड़ा, गीतांजलि श्री, स्नेहा जवाले और श्रीषा बांदला। अब अगला प्रश्न है 7 दिसंबर 2022 को भारतीय महिला क्रिकेट टीम का बल्लेबाजी कोच किसे नियुक्त किया गया? तो इसका उत्तर है एच कानिटकर। किसे? एच कानिटकर को। अगला प्रश्न है 7 दिसंबर 2022 को भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? तो मीराबाई चानू ने रजत पदक अर्थात सिल्वर मेडल जीता है। अब अगला प्रश्न है 8 दिसंबर से। तो 8 दिसंबर का पहला प्रश्न है 8 दिसंबर 2022 को नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका उत्तर है साजी केबी को। किसे? साजी केबी को। अगला प्रश्न है 8 दिसंबर 2022 को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किसे 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? तो किसे चुना? तो इसका उत्तर है गोबलिन मोड को। किसे? गोबलिन मोड को। वहीं 2021 में वैक्स को चुना गया था। अगला प्रश्न है 8 दिसंबर 2022 को भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं?
तो इसका उत्तर है आदित्य मित्तल। कौन बने हैं? आदित्य मित्तल। अगला प्रश्न है 8 दिसंबर 2022 की सूचना के अनुसार नवंबर माह में भारत का कोयला उत्पादन कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो इसका उत्तर है 11.66%। कितना प्रतिशत? 11.66%। अगला प्रश्न है 8 दिसंबर 2022 को टाइम मैगजीन ने किस देश के राष्ट्रपति को 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना? तो इसका उत्तर है यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर जेलेंस्की को। अब अगला प्रश्न है 8 दिसंबर 2022 को दीना बोलुआर्टे किस देश की पहले महिला राष्ट्रपति बनी? तो किस देश की? तो इसका उत्तर है पेरू की। किस देश की? पेरू की। अगला प्रश्न है 9 दिसंबर से। तो 9 दिसंबर का पहला प्रश्न है 9 दिसंबर 2022 को भारतीय टेबल टेनिस संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन चुनी गई? तो इसका उत्तर है मेघना अहलावत। कौन चुनी गई है? मेघना अहलावत। अगला प्रश्न है 9 दिसंबर 2022 को बाजरा 2023 के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष का उद्घाटन समारोह कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका उत्तर है रोम में। कहाँ? रोम में। अब अगला प्रश्न है 9 दिसंबर 2022 को आर्टन कैपिटल द्वारा जारी दुनिया के सबसे मजबूत पासपोर्ट की सूची में कौन शीर्ष पर रहा? तो दुनिया के सबसे मजबूत पासपोर्ट की सूची में यूएई शीर्ष पर रहा है। अब अगला प्रश्न है 9 दिसंबर 2022 को 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो इसका उद्घाटन गोवा में हुआ था। अगला प्रश्न है 9 दिसंबर 2022 को फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में निर्मला सीतारमण कौन से स्थान पर रही? तो इसका उत्तर है 36वें स्थान पर। कौन से स्थान पर? 36वें स्थान पर। अब अगला प्रश्न है 9 दिसंबर 2022 को प्रकृति को बचाने के लिए कहाँ में जैव विविधता पर सम्मेलन अर्थात COP15 शुरू हुआ है? तो कहाँ शुरू हुआ? तो इसका उत्तर है कनाडा में। कहाँ? कनाडा में। अगला प्रश्न है 9 दिसंबर 2022 को ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल के किस शिक्षक को 2022 का प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला है? तो किसे मिला? तो इसका उत्तर है वीना नायर को। किसे? वीना नायर को। अगला प्रश्न है 10 दिसंबर से। तो आइए चलते हैं 10 दिसंबर के सभी प्रश्नों को पढ़ते हैं। तो 10 दिसंबर का पहला प्रश्न है 10 दिसंबर 2022 को किसने दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया का प्रतिष्ठित शीर्ष खेल पुरस्कार डॉन अवार्ड जीता है? तो किसने जीता? तो इसका उत्तर है एशले बार्टी ने। किसने? एशले बार्टी ने। अगला प्रश्न है 10 दिसंबर 2022 को किस देश के खिलाड़ी एडेन हजार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है? तो किस देश के खिलाड़ी ने? तो इसका उत्तर है बेल्जियम के खिलाड़ी ने। अगला प्रश्न है 10 दिसंबर 2022 को किस राज्य में ब्रेन बैबलर की नई प्रजाति खोजी गई है जिसे लिसु ब्रेन बैबलर नाम दिया गया है? तो इसका उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। अब अगला प्रश्न है 10 दिसंबर 2022 को वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक किसने लगाया? तो इसका उत्तर है ईशान किशन ने, जिसने 131 गेंदों पर 210 रन लगाए हैं। अगला प्रश्न है 10 दिसंबर 2022 के सूचना के अनुसार केंद्र सरकार ने रूफटॉप सोलर योजना को कब तक बढ़ा दिया? तो इसका उत्तर है 2026 तक बढ़ा दिया है। अगला प्रश्न है 10 दिसंबर 2022 को जापान ने 2035 तक
नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट विकसित करने के लिए यूके और किस देश के साथ समझौता किया? तो इसका उत्तर है यूके और इटली के साथ समझौता किया है। अब अगला प्रश्न है 10 दिसंबर 2022 को किसे अमेरिका का प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? तो किसे मिला? तो इसका उत्तर है कृष्णा वबी लाला को। किसे? कृष्णा वबी लाला को। अगला प्रश्न है 10 दिसंबर 2022 को यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड का समर्थन करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे कौन बना है? तो इसका उत्तर है रेजर पे। कौन बना है? रेजर पे। अगला प्रश्न है 10 दिसंबर 2022 को न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक की भारतीय मूल की पहली महिला उपाध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका उत्तर है सुष्मिता शुक्ला। कौन बनी है? सुष्मिता शुक्ला। अगला प्रश्न है 11 दिसंबर 2022 को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के प्रबंध निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर है मिनेश सी शाह को। अब अगला प्रश्न है 11 दिसंबर 2022 को महिला एवं पुरुष वर्ग में किसने वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड जीता है? तो किसने? तो इसका उत्तर है महिला में सिडनी मैकलॉगलिन ने और वहीं पुरुष में मोड्रो डुप्लांटिस ने। अब अगला प्रश्न है 11 दिसंबर 2022 के सूचना के अनुसार फीफा विश्व कप 2022 ट्रॉफी का अनावरण किसके द्वारा किया जाएगा? तो इसका उत्तर है दीपिका पादुकोण के द्वारा। किसके द्वारा? दीपिका पादुकोण के द्वारा। अब अगला प्रश्न है 11 दिसंबर 2022 को दिल्ली एमसीडी की पहली ट्रांसजेंडर पार्षद कौन बनी है? तो इसका उत्तर है बॉबी किन्नर। कौन बनी है? बॉबी किन्नर। अब अगला प्रश्न है 11 दिसंबर 2022 को किस देश में 24 घंटे की अल्ट्रा मैराथन में एयर वॉरियर कॉर्पोरल अमर सिंह देवानंदा ने छठा स्थान हासिल किया है? तो इसका उत्तर है ताइवान। अगला प्रश्न है 11 दिसंबर 2022 को किसने क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन इंडियाज कूलिंग सेक्टर रिपोर्ट जारी की है? तो किसने? तो इसका उत्तर है वर्ल्ड बैंक ने। किसने? वर्ल्ड बैंक ने। अगला प्रश्न है 11 दिसंबर 2022 के सूचना के अनुसार देश भर में 15 अगस्त 2023 तक कितने खेलो इंडिया केंद्र खोले जाएंगे? तो कितने? तो इसका उत्तर है 1000। अब अगला प्रश्न है 11 दिसंबर 2022 को आरबीआई ने किस देश के मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा अदला बदली के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका उत्तर है मालदीव ने। किसने? मालदीव ने। अगला प्रश्न है 11 दिसंबर 2022 को किसे जमनालाल बजाज पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो किसे? तो इसका उत्तर है डॉक्टर ओगीरन यूनान को। किसे? डॉक्टर ओगीरन यूनान को। अगला प्रश्न है 11 दिसंबर 2022 को चुनाव आयोग ने टीआरएस का नाम बदलकर क्या करने का प्रस्ताव स्वीकार किया? तो इसका उत्तर है टीआरएस के स्थान पर बीआरएस। अब हम लोग 12 दिसंबर के करेंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं 12 दिसंबर के पहले करंट अफेयर्स को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है 12 दिसंबर 2022 को 34वें किंग्स कप रेगाटा 2022 में भारतीय नाविक आनंदी नंदन चंदावरकर ने कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक? तो इसका उत्तर है स्वर्ण पदक। अगला प्रश्न है 12 दिसंबर 2022 को सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो इसका उत्तर है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में।
अगला प्रश्न है 12 दिसंबर 2022 के सूचना के अनुसार किस राज्य की शिशुपाल पहाड़ी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा? तो इसका उत्तर है छत्तीसगढ़। किस राज्य की शिशुपाल पहाड़ी? तो छत्तीसगढ़ की शिशुपाल पहाड़ी को। अगला प्रश्न है 12 दिसंबर 2022 को 2022 हुरून ग्लोबल 500 मूल्यवान कंपनियों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका उत्तर है यूएसए अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका। अब अगला प्रश्न है 12 दिसंबर 2022 को कौन जनवरी में विकलांग व्यक्तियों के पहले उत्सव की मेजबानी करेगा? कौन करेगा? तो इसका उत्तर है गोवा। अगला प्रश्न है 12 दिसंबर 2022 को अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो इसका उत्तर है तमिलनाडु। कौन बना है? तमिलनाडु। अगला प्रश्न है 12 दिसंबर 2022 को किस देश ने महिलाओं के हस्ताक्षर वाला पहला बैंक नोट छापा है? तो किसने? तो इसका उत्तर है अमेरिका ने। किस देश ने? अमेरिका ने। अब अगला प्रश्न है 12 दिसंबर 2022 को किस राज्य के अलुवा में स्थित एक बीज फार्म को देश का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म घोषित किया गया है? तो इसका उत्तर है केरल राज्य में। अगला प्रश्न है 12 दिसंबर 2022 के अनुसार कहाँ के 21 निर्जन द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया? तो इसका उत्तर है अंडमान निकोबार के द्वीपों के नाम को। अगला प्रश्न है 12 दिसंबर 2022 के सूचना के अनुसार G20 विकास मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन करेगा? तो इसका उत्तर है वाराणसी। कौन करेगा? वाराणसी। अब अगला प्रश्न है 12 दिसंबर 2022 को किसे आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आईडी जनरेशन के लिए श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मिला है? तो किसे मिला? तो इसका उत्तर है जम्मू कश्मीर को। किसे? जम्मू कश्मीर को। अगला प्रश्न है 12 दिसंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने सेवा आपके द्वार 2.0 अभियान का 7वां संस्करण लॉन्च किया है? तो किस राज्य सरकार ने? तो इसका उत्तर है अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकार ने। अब हम लोग 13 दिसंबर के करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो 13 दिसंबर का पहला करंट अफेयर्स है 13 दिसंबर 2022 को एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन में उपाध्यक्ष कौन चुने गए? तो इसका उत्तर है प्रसार भारती के अतिरिक्त महानिर्देशक सुनील। अब अगला प्रश्न है 13 दिसंबर 2022 को इंडिया रग्बी गर्ल्स टीम ने एशिया रग्बी अंडर 18 7 चैंपियनशिप 2022 में कौन सा पदक जीता? तो इसका उत्तर है रजत पदक अर्थात सिल्वर मेडल। अगला प्रश्न है 13 दिसंबर 2022 को किसने सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ ली है? तो किसने? तो इसका उत्तर है दीपांकर दत्ता ने। किसने? दीपांकर दत्ता ने। अगला प्रश्न है 13 दिसंबर 2022 को किस देश के द्वारा अब तक का पहला अरब निर्मित चंद्र अंतरिक्ष यान सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया? तो इसका उत्तर है यूएई के द्वारा। अगला प्रश्न है 13 दिसंबर 2022 को किसे 25वां श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय श्रेष्ठता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसे? तो इसका उत्तर है वेंकैया नायडू को। किसे? वेंकैया नायडू को। अगला प्रश्न है 13 दिसंबर 2022 को मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उत्तर है गोवा में। कहाँ किया गया? गोवा में। अगला प्रश्न है 13 दिसंबर 2022 को किस देश के iSpace ने दुनिया का पहला कमर्शियल मून लैंडर लॉन्च किया है? तो किस देश के
आई स्पेस ने? तो इसका उत्तर है जापान के आई स्पेस ने। अब अगला प्रश्न है 13 दिसंबर 2022 को जोस बटलर और किसे नवंबर माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया है? तो इसका उत्तर है पाकिस्तान के सिदरा आमीन को। किसे? सिदरा अमीन को। अगला प्रश्न है 13 दिसंबर 2022 को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने महाकवि सुब्रमण्यम भरथियार की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया? तो इसका उत्तर है वाराणसी में। कहाँ? वाराणसी में। अगला प्रश्न है 13 दिसंबर 2022 को चौथा टेनिस प्रीमियर लीग 2022 का चैंपियन कौन बना? तो इसका उत्तर है हैदराबाद स्ट्राइकर्स। कौन बना है? हैदराबाद स्ट्राइकर्स। अगला प्रश्न है 14 दिसंबर से, तो 14 दिसंबर का पहला प्रश्न है 14 दिसंबर 2022 को राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता? तो इसका उत्तर है स्वर्ण पदक। कौन सा पदक? स्वर्ण पदक। अगला प्रश्न है 14 दिसंबर 2022 को BWF फीमेल पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसने जीता? तो इसका उत्तर है मनीषा रामदास ने। किसने जीता है? मनीषा रामदास ने। अगला प्रश्न है 14 दिसंबर 2022 को किस देश ने धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने के लिए दुनिया का पहला तंबाकू कानून पारित किया है? तो इसका उत्तर है न्यूजीलैंड ने। किस देश ने? न्यूजीलैंड ने। अब अगला प्रश्न है 14 दिसंबर 2022 के सूचना के अनुसार 2023 में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका उत्तर है भोपाल में। कहाँ? भोपाल में। अगला प्रश्न है 14 दिसंबर 2022 को ILO की 17वीं एशिया पैसिफिक क्षेत्रीय बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो इसका उत्तर है सिंगापुर में। कहाँ? सिंगापुर में। अगला प्रश्न है 14 दिसंबर 2022 को कितनी हिमालयी औषधियों को IUCN रेड लिस्ट में शामिल किया गया है? तो इसका उत्तर है 3। अगला प्रश्न है 14 दिसंबर 2022 को भारत की G20 अध्यक्षता में पहली बैठक कहाँ शुरू हुई है? तो इसका उत्तर है बेंगलुरु में। कहाँ? बेंगलुरु में। अब अगला प्रश्न है 15 दिसंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? तो भारत ने 6 स्वर्ण पदक जीते हैं। कितने? 6। अगला प्रश्न है 15 दिसंबर 2022 को 65वीं राष्ट्रीय निशानबाजी चैंपियनशिप में दिव्या TS ने कौन सा पदक जीता? तो इसका उत्तर है स्वर्ण पदक। कौन सा पदक? स्वर्ण पदक। अगला प्रश्न है 15 दिसंबर 2022 को WHO ने किसे मुख्य वैज्ञानिक नामित किया है? तो इसका उत्तर है डॉक्टर जेरेमी फरार को। किसे? डॉक्टर जेरेमी फरार को। अब अगला प्रश्न है 15 दिसंबर 2022 को किस बैंक ने 4 साल में 1.65 लाख करोड़ रुपए का कर्ज राइट ऑफ किया है? तो किस बैंक ने? तो इसका उत्तर है SBI ने। किस बैंक ने? SBI ने। अगला प्रश्न है 15 दिसंबर 2022 को टेस्ट में 10,000 रन और 50 विकेट लेने वाले तीसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका उत्तर है जो रूट। कौन बने हैं? जो रूट। अगला प्रश्न है 15 दिसंबर 2022 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिन 2022 शुरू हुआ है? तो इसका उत्तर है कजाकिस्तान में। भारत और किस देश के बीच? तो भारत और कजाकिस्तान के बीच काजिन 2022 शुरू हुआ है। अब अगला प्रश्न है 15 दिसंबर 2022 को किस भारतीय फिल्म ने 2 गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार प्राप्त किया है? तो इसका उत्तर है RRR ने। किसने?
RRR ने। अगला प्रश्न है 15 दिसंबर 2022 को भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता कौन बन गया? तो इसका उत्तर है रूस। अगला प्रश्न है 15 दिसंबर 2022 को किसने महिलाओं के 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो किसने? तो इसका उत्तर है चाहत अरोरा ने। किसने? चाहत अरोरा ने। अब अगला प्रश्न है 15 दिसंबर 2022 को एडीबी ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो इसका उत्तर है 7%। कितना? 7%। अगला प्रश्न है 15 दिसंबर 2022 को GMR दिल्ली हवाई अड्डे द्वारा सेफ्टी परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका उत्तर है स्पाइस जेट को। किसे? स्पाइस जेट को। अब है 16 दिसंबर से प्रश्न। तो 16 दिसंबर का पहला प्रश्न है भारत और किस देश के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण शुरू हुआ है? तो किस देश के बीच? तो भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण अभ्यास शुरू हुआ है। अब अगला प्रश्न है 16 दिसंबर 2022 को किसने राष्ट्रीय जल विद्युत निगम अर्थात NHPC के CMD का अतिरिक्त प्रभार संभाला है? किसने? तो इसका उत्तर राजीव कुमार विसनाई ने। किसने? राजीव कुमार विसनाई ने। अगला प्रश्न है 16 दिसंबर 2022 को किस राज्य सरकार के द्वारा अरुणोदय 2.0 योजना शुरू की गई है? तो इसका उत्तर है असम राज्य सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है 16 दिसंबर 2022 को कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र महिला समर्थक आयोग से बाहर हुआ है? तो इसका उत्तर है ईरान। अब अगला प्रश्न है 16 दिसंबर 2022 को किस राज्य के तंदूर लाल चने को GI टैग मिला है? तो इसका उत्तर है तेलंगाना राज्य के तंदूर लाल चने को। अगला प्रश्न है 16 दिसंबर 2022 को इसरो ने कहाँ में 160 मीटर ट्रायसोनिक विंड टनल का सफल परीक्षण किया है? तो कहाँ किया? तो इसका उत्तर है केरल में। कहाँ? केरल में। अब अगला प्रश्न है 16 दिसंबर 2022 के सूचना के अनुसार सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला पहला देश कौन बना? तो इसका उत्तर है भारत। अगला प्रश्न है 16 दिसंबर 2022 को मेटे फेडरिक्स किस देश की फिर से प्रधानमंत्री बनी है? तो इसका उत्तर है डेनमार्क की। किस देश की? डेनमार्क की। अब अगला प्रश्न 17 दिसंबर से है। तो 17 दिसंबर का पहला प्रश्न है 17 दिसंबर 2022 को भारत सरकार ने किस देश के नागरिकों को 10,000 USD अर्थात $, मूल्य के भारतीय रुपये नकद रखने की अनुमति दी है? तो इसका उत्तर है श्रीलंका। अगला प्रश्न है 17 दिसंबर 2022 को रिलायंस ग्रुप ने कहाँ में FMCG ब्रांड इंडिपेंडेंस लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर है गुजरात में। कहाँ? गुजरात में। अगला प्रश्न है 17 दिसंबर 2022 को रेहान अहमद किस देश के सबसे युवा क्रिकेटर बन गए हैं? तो इसका उत्तर है इंग्लैंड के। अब अगला प्रश्न है 17 दिसंबर 2022 को माइक्रोसॉफ्ट और वाईसेट ने कब तक वैश्विक स्तर पर इंटरनेट देने के लिए साझेदारी की है? तो कब तक? तो इसका उत्तर है 2025 तक। अगला प्रश्न है 17 दिसंबर को किस राज्य के गमोचा को GI टैग मिला? तो किस राज्य के? तो इसका उत्तर है असम राज्य के। अगला प्रश्न है 17 दिसंबर 2022 को EIU द्वारा जारी वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका उत्तर है न्यूयॉर्क। कौन? न्यूयॉर्क। अगला प्रश्न है
17 दिसंबर 2022 को किसने औपचारिक रूप से यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए आवेदन किया है? तो इसका उत्तर है कोसोवो। कौन किया है? कोसोवो। अगला प्रश्न है 17 दिसंबर 2022 को FIH ओडिशा हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023 का आधिकारिक भागीदार कौन बना? तो इसका उत्तर है टाटा स्टील। कौन बना है? टाटा स्टील। अगला प्रश्न है 17 दिसंबर 2022 को तीसरा नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप किसने जीता? तो इसका उत्तर है भारत ने। किसने? भारत ने बांग्लादेश को 120 रनों से हराकर। अगला प्रश्न है 18 दिसंबर 2022 को किसने पृथ्वी के पानी का सर्वेक्षण करने के लिए एक अंतरिक्ष मिशन शुरू किया है? तो इसका उत्तर है नासा ने। किसने? नासा ने। अगला प्रश्न है 18 दिसंबर 2022 को किसने मुंबई से सैन फ्रांसिस्को के बीच सीधी उड़ान का उद्घाटन किया? तो इसका उत्तर है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। किसने? ज्योतिरादित्य सिंधिया। अगला प्रश्न है 18 दिसंबर 2022 को किस प्रदेश की रक्त से कारपो खुबानी को GI टैग मिला है? तो इसका उत्तर है लद्दाख। अब अगला प्रश्न है 18 दिसंबर 2022 को लोकसभा ने किस राज्य के हाटी समुदाय को ST सूची में जोड़ने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है? तो इसका उत्तर है हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है 18 दिसंबर 2022 में सबसे अधिक लिखे जाने वाले एथलेटिक्स को कौन बने हैं? तो इसका उत्तर है नीरज चोपड़ा। अगला प्रश्न है 18 दिसंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ने किसे 2020 ITF वर्ल्ड चैंपियनशिप के रूप में सम्मानित किया है? तो इसका उत्तर है ईगा स्वियाटेक तथा राफेल नडाल। अब अगला प्रश्न है 19 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो याद रखेंगे 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया गया है। कौन? गोवा मुक्ति दिवस। अगला प्रश्न है 19 दिसंबर 2022 को मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता? तो इसका उत्तर है सरगम कौशल ने। किसने? सरगम कौशल ने। अगला प्रश्न है 19 दिसंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने खाना बदोश समुदायों के लिए विकास बोर्ड की स्थापना की है? तो किस राज्य सरकार ने? तो इसका उत्तर है कर्नाटक सरकार ने। अब अगला प्रश्न है 19 दिसंबर 2022 को राजविंदर सिंह भट्टी को किस राज्य के DGP के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर है बिहार राज्य के DGP के रूप में। अगला प्रश्न है 19 दिसंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने पढ़ने को बढ़ावा देने के लिए फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना शुरू की है? तो किस राज्य सरकार ने? तो इसका उत्तर है तमिलनाडु राज्य सरकार ने। अब अगला प्रश्न है 19 दिसंबर 2022 को पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया? तो इसका उत्तर है सोनाक्षी सिन्हा को। अगला प्रश्न है 19 दिसंबर 2022 को किस देश की महिला हॉकी टीम ने फी हॉकी नेशंस कप जीता है? तो किस देश की महिला हॉकी टीम ने? तो इसका उत्तर है भारत। अगला प्रश्न है 19 दिसंबर 2022 को फीफा वर्ल्ड कप 2022 में किसे गोल्डन बॉल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका उत्तर है लियोनेल मेसी को। किसे? लियोनेल मेसी को। अगला प्रश्न है 20 दिसंबर से, तो 20 दिसंबर का पहला प्रश्न है 20 दिसंबर 2022 को जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसका उत्तर है पुडुचेरी। कौन शीर्ष पर रहा? पुडुचेरी। अगला प्रश्न है 20 दिसंबर 2022 को भारतीय रेलवे ने कहाँ में देश की सबसे लंबी सुरंग
एस्केप टनल खोली है? तो कहाँ? तो इसका उत्तर है जम्मू कश्मीर में। अब अगला प्रश्न है 20 दिसंबर 2022 को खबरों में रही सेला दर्रा सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है 20 दिसंबर 2022 को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पहली अश्वेत अध्यक्ष कौन बनी? तो इसका उत्तर है क्लॉडीन गे। कौन बने हैं? क्लॉडीन गे। अगला प्रश्न है 20 दिसंबर 2022 को इंडियन नेवी में शामिल हुई 5वीं स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का नाम क्या है? तो इसका उत्तर है INS वागीर। क्या नाम है? INS वागीर। अगला प्रश्न है 20 दिसंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने अपनी सभी योजनाओं के लिए आधार कार्ड अनिवार्य किया है? तो इसका उत्तर है तमिलनाडु। अब अगला प्रश्न है 20 दिसंबर 2022 को भारतीय नौसेना में शामिल P-15B स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल का नाम क्या है? तो इसका उत्तर है INS मोरमुगाओ। क्या नाम है? INS मोरमुगाओ। अगला प्रश्न है 20 दिसंबर 2022 को किस देश के फुटबॉलर करीम बेंजेमा ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है? तो इसका उत्तर है फ्रांस। अगला प्रश्न है 21 दिसंबर 2022 को किस देश ने अपने पहले जासूसी उपग्रह के विकास के लिए परीक्षण उपग्रह लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर है उत्तरी कोरिया ने। अब अगला प्रश्न है 21 दिसंबर 2022 को परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो इसका उत्तर है दिनेश कुमार शुक्ला को। किसे? दिनेश कुमार शुक्ला को। अगला प्रश्न है 21 दिसंबर 2022 को भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उत्तर है इंदौर में। कहाँ? इंदौर में। अगला प्रश्न है 21 दिसंबर 2022 को किसने भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फेरेस्टा लॉन्च किया है? तो किसने? तो इसका उत्तर है ज्योति आदित्य सिंधिया ने। किसने? ज्योति आदित्य सिंधिया ने। अगला प्रश्न है 21 दिसंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देने की घोषणा की है? तो इसका उत्तर है असम। अगला प्रश्न है 21 दिसंबर 2022 को किसे संसद के ऊपरी सदन में उपाध्यक्ष के पैनल में नामित किया गया है? तो इसका उत्तर है PT ऊषा। अगला प्रश्न है 21 दिसंबर को NAC से A ग्रेड पाने वाला एकमात्र भारतीय विश्वविद्यालय कौन बन गया? तो इसका उत्तर है गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। अब अगला प्रश्न है 21 दिसंबर 2022 को किसने वीवो प्रो कबड्डी लीग के 9वें सीजन का खिताब जीता है? तो किसने जीता? तो इसका उत्तर है जयपुर पिंक पैंथर ने। किसे हराकर? पुनेरा पल्टन को हराकर। अगला प्रश्न है 21 दिसंबर 2022 की सूचना के अनुसार 13वीं विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय बैठक 2024 की मेजबानी कौन करेगा? तो इसका उत्तर है UAE। अगला प्रश्न है 22 दिसंबर 2022 को जारी फीफा वर्ल्ड रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका उत्तर है ब्राज़ील। वहीं दूसरे स्थान पर अर्जेंटीना और तीसरे स्थान पर फ्रांस रहा है। अब अगला प्रश्न है 22 दिसंबर 2022 को किस देश ने भारत की 16 फार्मेसी और फार्मा कंपनियों को ब्लैक लिस्ट किया है? तो किस देश ने? तो इसका उत्तर है नेपाल ने। अगला प्रश्न है 22 दिसंबर 2022 की सूचना के अनुसार अमेरिका किस देश को अपनी प्रमुख पैट्रियट मिसाइल रक्षा प्रणाली प्रदान करेगा? तो इसका उत्तर है
यूक्रेन को। अगला प्रश्न है 22 दिसंबर 2022 को किस राज्य का मोढेरा सूर्य मंदिर यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल हुआ है? तो इसका उत्तर है गुजरात राज्य की। अगला प्रश्न है 22 दिसंबर 2022 की सूचना के अनुसार 36वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कौन करेगा? तो इसका उत्तर है नई दिल्ली। अब अगला प्रश्न है 22 दिसंबर 2022 को 10 एशियाई विशालकाय कछुओं को किस राज्य के संरक्षित क्षेत्र में छोड़ा गया? तो इसका उत्तर है नागालैंड राज्य के संरक्षित क्षेत्र में। अगला प्रश्न है 22 दिसंबर 2022 को वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो इसका उत्तर है 25.90% की। अगला प्रश्न है 23 दिसंबर 2022 की सूचना के अनुसार 2023 में फुटबॉल क्लब विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? तो इसका उत्तर है मैक्सिको। कौन करेगा? मैक्सिको। अगला प्रश्न है 23 दिसंबर 2022 के सूचना के अनुसार कौन पहली बार वर्ल्ड टेबल टेनिस सीरीज की मेजबानी करेगा? तो इसका उत्तर है भारत। अगला प्रश्न है 23 दिसंबर 2022 को कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र के शांति निर्माण आयोग का सदस्य बना? तो इसका उत्तर है नेपाल। कौन बना है? नेपाल। अब अगला प्रश्न है 23 दिसंबर 2022 को कहाँ चिल्लई कला की शुरुआत हुई? तो कहाँ शुरुआत हुई? कश्मीर में। अगला प्रश्न है 23 दिसंबर 2022 को ब्रिटिश पत्रिका की 50 महानतम अभिनेताओं की सूची में कौन शामिल हुआ है? तो इसका उत्तर है शाहरुख खान। कौन शामिल हुआ? शाहरुख खान। अगला प्रश्न है 23 दिसंबर 2022 को किसे यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो किसे नामित किया गया? तो इसका उत्तर है अंतिम पंघाल को। किसे? अंतिम पंघाल को। अब अगला प्रश्न है 23 दिसंबर 2022 के सूचना के अनुसार इसरो आगामी चंद्रयान 3 मिशन में किस देश के उपकरण ले जाएगा? तो इसका उत्तर है अमेरिका का। अब अगला प्रश्न है 23 दिसंबर 2022 को किसे रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका उत्तर है सेथरीचेम संगतम। किसे? सेथरीचेम संगतम। अब अगला प्रश्न है 24 दिसंबर 2022 को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो इसका उत्तर है राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में। अगला प्रश्न है 24 दिसंबर को नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ? तो याद रखेंगे 24 दिसंबर को नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल नई दिल्ली में शुरू हुआ है। अगला प्रश्न है 24 दिसंबर 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 19 शहरों और कस्बों में ड्रिंक फ्रॉम टैप सुविधा शुरू की है? तो इसका उत्तर है उड़ीसा। अगला प्रश्न है 24 दिसंबर 2022 की सूचना के अनुसार 2023 में भारत और किस देश के बीच पहला द्विपक्षीय हवाई युद्ध अभ्यास वीर गार्जियन 2023 होगा? तो इसका उत्तर है जापान। अगला प्रश्न है 24 दिसंबर 2022 की सूचना के अनुसार किस राज्य की सानिया मिर्जा भारत की पहली मुस्लिम महिला फाइटर बनने वाली है? तो इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है 24 दिसंबर 2022 को किस संस्था ने 2022 इन
9 चार्ट्स पर एक रिपोर्ट जारी की है? तो इसका उत्तर है वर्ल्ड बैंक ने। अब अगला प्रश्न है, 24 दिसंबर 2022 को आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने? तो इसका उत्तर है सैम करन। पंजाब किंग्स ने 18.50 करोड़ में इसे खरीदा है। अब अगला प्रश्न है, 24 दिसंबर 2022 को किसे बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया? तो इसका उत्तर है बेथ मिड को। किसे? बेथ मिड को। अब अगला प्रश्न है, 24 दिसंबर 2022 को किसने संयुक्त रूप से रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2021-22 जीता है? तो इसका उत्तर है सुदीप सेन तथा शोभना कुमार। अगला प्रश्न है, 25 दिसंबर 2022 को लोसर महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो इसका उत्तर है लद्दाख में। कहाँ? लद्दाख में। अगला प्रश्न है, 25 दिसंबर को चर्चा में रहा धेमाजी परियोजना कहाँ है? तो यह परियोजना असम राज्य में है। कहाँ? असम में। अगला प्रश्न है, 25 दिसंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भारतीय रुपये का उपयोग करने के लिए श्रीलंका और कौन सा देश सहमत हुआ है? तो इसका उत्तर है रूस। अब अगला प्रश्न है, 25 दिसंबर को किस देश ने नया ट्रांसजेंडर कानून पारित किया है? तो इसका उत्तर है स्पेन ने। किस देश ने? स्पेन ने। अगला प्रश्न है, 25 दिसंबर को फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की शीर्ष 25 सबसे अधिक भुगतान पाने वाली महिला एथलीटों में किसने जगह बनाई? तो इसका उत्तर है पीवी सिंधु ने। किसने? पीवी सिंधु ने। अगला प्रश्न है, 25 दिसंबर को सितविनी राबुका किस देश की राष्ट्रपति बनी है? तो इसका उत्तर है फिजी की। किस देश की? फिजी की। अगला प्रश्न है, 25 दिसंबर 2022 को भारत की सर्वश्रेष्ठ वैश्विक प्रतिस्पर्धा विद्युत कंपनी का पुरस्कार किसने जीता? तो इसका उत्तर है एनएचपीसी ने। किसने? एनएचपीसी ने। अगला प्रश्न है, 25 दिसंबर 2022 को किसे कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है? तो इसका उत्तर है अर्पॉन एंट्री एवं द गोल्डन विंग्स ऑफ वाटर कॉप्स को। अगला प्रश्न है, 26 दिसंबर 2022 को अपनी जेलों को मानवीकृत करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो इसका उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, 26 दिसंबर 2022 को 30वां एकलव्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो इसका उत्तर है भारतीय साइकिलिस्ट स्वस्ति सिंह को। किसे? स्वस्ति सिंह को। अगला प्रश्न है, 26 दिसंबर 2022 को आई रिपोर्ट के अनुसार किस देश में ध्रुवीय भालू की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है? तो इसका उत्तर है कनाडा में। किस देश में? कनाडा में। अगला प्रश्न है, 26 दिसंबर 2022 को जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप किसने जीता? तो इसका उत्तर है गेटो सोरा ने। किसने? गेटो सोरा ने। अगला प्रश्न है, 26 दिसंबर 2022 को किसे यूनेस्को तवस के फेलो के रूप में चुना गया? तो इसका उत्तर है प्रोफेसर के.एस. रंगप्पा। अगला प्रश्न है, 26 दिसंबर 2022 को पुष्प कमल दहल प्रचंड किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका उत्तर है नेपाल के। अब अगला प्रश्न है, 26 दिसंबर 2022 को किसने राइट टू रिपेयर पोर्टल का अनावरण किया है? तो किसने? तो इसका उत्तर है पीयूष गोयल ने। अगला प्रश्न है, 26 दिसंबर 2022 को किस आईआईटी के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम हृदय तैयार किया? तो इसका उत्तर है आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों ने।
अब अगला प्रश्न है 26 दिसंबर 2022 को IWF विश्व चैंपियनशिप में 49 किलो महिला वर्ग में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता? तो इसका उत्तर है रजत पदक अर्थात सिल्वर मेडल। अगला प्रश्न है 27 दिसंबर 2022 को इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ने किसके नाम पर एक तारे का नामांकन किया है? तो इसका उत्तर है अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर। अगला प्रश्न है 27 दिसंबर 2022 को किसे उनके उपन्यास काला पानी के लिए वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो इसका उत्तर है एम राजेंद्रन को। किसे? एम राजेंद्रन को। अगला प्रश्न है 27 दिसंबर 2022 को किस राज्य का धर्मदम भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बन गया? तो इसका उत्तर है केरल। अगला प्रश्न है 27 दिसंबर 2022 को रेलवे बोर्ड के चेयरमैन एंड CEO कौन बने हैं? तो इसका उत्तर है अनिल कुमार लाहोटी। अगला प्रश्न है 27 दिसंबर 2022 की सूचना के अनुसार ब्रेन ईटिंग अमीबा से किस देश में पहली मृत्यु हुई? तो इसका उत्तर है दक्षिण कोरिया। अगला प्रश्न है 27 दिसंबर 2022 को किसे भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया? तो इसका उत्तर है गंजी कमला वी राव को। अगला प्रश्न है 27 दिसंबर 2022 के सूचना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस शहर में अटल स्मारक बनेगा? तो इसका उत्तर है ग्वालियर में। अगला प्रश्न है 27 दिसंबर 2022 को किस देश के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को 11 साल की सजा सुनाई गई है? तो इसका उत्तर है मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है 27 दिसंबर 2022 को तीरंदाजी एशिया कप 2022 पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसका उत्तर है भारत। अब अगला प्रश्न है 28 दिसंबर 2022 को छठी एलीट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में लवलीना बोरगोहेन ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका उत्तर है स्वर्ण पदक। अगला प्रश्न है 28 दिसंबर 2022 को कहाँ के गवर्नर कैथी होचुल ने ऐतिहासिक बर्फीले तूफान के कारण आपातकाल की घोषणा की है? तो इसका उत्तर है न्यूयॉर्क। अगला प्रश्न है 28 दिसंबर 2022 के सूचना के अनुसार भारत किस देश की सीमा पर प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल को तैनात करेगा? तो इसका उत्तर है चीन और पाकिस्तान की सीमा पर। अब अगला प्रश्न है 28 दिसंबर को अटल सम्मान पुरस्कार किसे दिया गया? तो इसका उत्तर है प्रभु चंद्र मिश्रा को। किसे? प्रभु चंद्र मिश्रा को। अगला प्रश्न है 28 दिसंबर 2022 को हसमुख आथिया किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मुख्य सलाहकार नियुक्त हुए हैं? तो इसका उत्तर है गुजरात के। अगला प्रश्न है 28 दिसंबर 2022 को किस राज्य में शहरी सेवाओं में सुधार के लिए भारत और ADB ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका उत्तर है तमिलनाडु। अब अगला प्रश्न है 29 दिसंबर 2022 को गृह मंत्रालय ने किस राज्य में 2 स्थानों के नाम बदलने की मंजूरी दी है? तो इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है 29 दिसंबर 2022 को किस देश के क्रिकेटर फरहान बेहरदीन ने संन्यास की घोषणा की है? तो इसका उत्तर है दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर ने।
अगला प्रश्न है 29 दिसंबर 2022 को किसे भारतीय सेना का इंजीनियर इन चीफ नियुक्त किया गया? तो इसका उत्तर है अरविंद वालिया को। अब अगला प्रश्न है 29 दिसंबर 2022 को जेलियान ग्रोग यूनाइटेड फ्रंट ने केंद्र और किस राज्य के साथ शांति समझौता किया है? तो इसका उत्तर है मणिपुर के साथ। अगला प्रश्न है 30 दिसंबर 2022 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो इसका उत्तर है संतोष कुमार यादव को। अगला प्रश्न है 30 दिसंबर 2022 को हरित मेथनॉल के उत्पादन के लिए एनटीपीसी ने किस देश की फर्म के साथ समझौता किया? तो इसका उत्तर है इटली के साथ। अगला प्रश्न है 30 दिसंबर 2022 की सूचना के अनुसार अमृत भारत स्टेशन योजना से कितने छोटे रेलवे स्टेशनों का नवीनीकरण किया जाएगा? तो इसका उत्तर है 1000 छोटे स्टेशनों का। अगला प्रश्न है 30 दिसंबर 2022 को किस देश ने सेन वॉर्न के सम्मान में वार्षिक पुरस्कार का नाम बदला है? तो इसका उत्तर है ऑस्ट्रेलिया ने। अगला प्रश्न है 31 दिसंबर 2022 को किस पुरुष क्रिकेटर को आईसीसी इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 के लिए नामांकित किया गया है? तो इसका उत्तर है अर्शदीप सिंह को। अगला प्रश्न है 31 दिसंबर 2022 को लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? तो इसका उत्तर है महाराष्ट्र। अब अगला प्रश्न है 31 दिसंबर 2022 को किस देश ने विश्व की पहली पूरी तरह से काम करने वाली सैंड बैटरी स्थापित की है? तो इसका उत्तर है फिनलैंड। तो यह था दिसंबर माह के 1 दिसंबर से 31 दिसंबर के सभी 1 by 1 करेंट अफेयर्स। तो आशा करता हूँ आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।